जहां भी दमन है वहां विद्रोह लाजमी है। माओ से तो उनके इन शब्दों को चरितार्थ करती ईरान की औरतें। आपको मालूम है कि वो क्यों अपने हिजाब उतार कर फेंक रही हैं, क्यों उन्हें जला रही हैं, क्यों अपने बालों को काटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। दरअसल साकेश निवासी 22 वर्षीय महसा अमीनी को ईरान की नैतिक पुलिस ने 13 सितंबर को हिरासत में जब लिया था तो महसा अपने परिवार के साथ तेहरान आई थी जब उसकी गिरफ्तारी हुई। कारण बताया गया था कि उसका हिजाब को सही तरीके से ना पहनना। उस वक्त हिरासत में लिए जाने के 3 दिनों के भीतर महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात उस वक्त ये थी कि अस्पताल जहां महसा अमीनी को ले जाया गया था वहां पर से बयान आया था कि जब महसा को हॉस्पिटल लाया गया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन बाद में इस बयान को अस्पताल के सोशल मीडिया अकाउंट से हटाया गया और इसके पीछे सरकार द्वारा कवर अप का एक षड्यंत्र साफ नजर आया। ईरान की नैतिक पुलिस किस हद तक पितृसत्तात्मक और कट्टरपंथी मूल्यों की रक्षा करती नजर आई ये हम देख सकते थे। यही नहीं, ये जानकर कि गलत किया गया उसे छिपाने के लिए एड़ी चोटी का दम भी लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने विरोध को ठंडा करने के लिए गृह मंत्री से पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। पर सवाल तो ये कि क्या एक ऐसी सरकार जो ईरान में दकियानूस और कट्टरपंथी तत्वों को खुश करना चाहती है कैसे निष्पक्ष जांच करा सकेगी? आखिर यदि यह सत्य साबित हो जाता है कि हिरासत में उत्पीड़न के चलते महसा अमीनी को अपने प्राण से हाथ धोने पड़े थे तो विद्रोह और भी तेज होगा। और हुआ भी वही। और आज हम और आप क्या देख रहे हैं कि आज पूरे ईरान में यह विद्रोह तेज हो चुका है। 16 सितंबर को शुरू हुआ हिजाब विरोधी प्रदर्शन अब तकरीबन आप जिसे देख सकते हैं कि इसे इतना समय बीत चुका है कि ईरानी सरकार पूरी कोशिश करने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगा पाई है। यूएन के अकॉर्डिंग ईरान में पिछले 6 हफ्तों में कम से कम 14,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस बीच ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले सोमवार को भी, यानी कि बीते सोमवार को भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विरोध प्रदर्शन में शामिल एक शख्स को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर आई। इस बीच दावा किया गया कि इन सभी लोगों को मृत्यु दंड देने की तैयारी की जा रही है। इनमें पुरुष महिलाएं दोनों ही शामिल हैं और इसके साथ ही कुंवारी लड़कियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी ताकि वो जन्नत ना जा सकें। इतनी सख्त सामूहिक सजा के पीछे का मकसद देश की जनता को सबक सिखाना है, जैसा कि रईसी सरकार कह रही है। ईरान सरकार अब तक विरोध प्रदर्शन रोकने के हर मुमकिन कदम उठा चुकी है, लेकिन वो अब तक इस पर रोक नहीं लगा पाई। ऐसे में सरकार लोगों को डराकर उन्हें शांत करने की तैयारी में लग चुकी है। ये जो आंकड़े आए हैं, ये सभी आंकड़े विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट पर बेस्ड हैं। रईसी सरकार के अलावा सामने आए किसी भी आंकड़े की सटीकता बताना अभी संभव नहीं। कई संगठन अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, जैसे कि इससे पहले रहमान ने बताया था कि ईरान सरकार 1000 लोगों पर सार्वजनिक मुकदमे चलाने की तैयारी में है और कई लोगों पर मृत्यु दंड वाले आरोप भी हैं। बीती सोमवार को पहली बार विरोध प्रदर्शन में शामिल एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 5 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने जिस शख्स को मृत्यु दंड देने का फैसला किया उस पर सरकारी इमारतों में आग लगाने, दंगे भड़काने और राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। इन तमाम चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि बड़ी बात यह है कि सजा पाने वाले सभी लोग कोर्ट को चुनौती तो एटलीस्ट दे सकते हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 16 सितंबर को पुलिस कस्टडी में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुई थी। 13 सितंबर को महसा दरअसल अपने परिवार से मिलने तेहरान आई थी और उसने हिजाब नहीं पहना था और पुलिस ने तुरंत महसा अमीनी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत का कारण सिर पर चोट लगने से बताया गया, लेकिन उसके परिजनों का दावा था कि उन्हें पहले से कोई बीमारी थी नहीं, वो एकदम स्वस्थ थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलसिला आगे शुरू हुआ। कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने वीडियोस खुद बनाए और वीडियो में वो अपने बाल जलाती हुई नजर आई, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अपने हिजाब को जलाती नजर आई, अपने बालों को काटती हुई नजर आई और
इन वीडियोस के आने में अभी देर भी नहीं थी, इतना समय भी नहीं हुआ था कि ये जो प्रदर्शन है वो आगे बस आग की तरह फैलता ही चला गया। और हम देखते हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं पाती, कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाती। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए, उसी मकसद से वो प्रोटेस्ट में शामिल तमाम पुरुष और महिलाओं को मृत्यु दंड देने की बात कहती नजर आई है। हिजाब और हिजाब को लेकर ये भारी प्रदर्शन, जिसमें हम देख ही रहे हैं इतने महीनों से कि महिलाएं बच्चियों की आकांक्षाएं थीं, उन्हें खुलकर जीने का दिया जा रहा एक संदेश जो वो खुद दे रही थी। लेकिन उस संदेश के देते देते हालात इस कदर बिगड़ गए कि सरकार से भी कुछ संभाला ही नहीं गया। महसा अमीनी हो या वो 10 साल की बच्ची जिसे विरोध के बीचों बीच उस गोली का शिकार होकर अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान को गंवाना पड़ा, सबकी कुछ ऐसी ही आकांक्षाएं थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये हुकूमत, ये रईसी हुकूमत जो मामले को आज संभाल नहीं पा रही है, और तो और विरोध में शामिल लोगों को मौत की सजा तक सुना रही है। मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या हमेशा के लिए हुकूमत आम लोगों की आकांक्षाओं को दफना सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है।